निकलो यहाँ से और ये पकड़ो अपने कपड़े का बैग। और आज के बाद तुम दोनों लोग यहाँ पे नजर मत आ जाना। काश उस दिन अपनी माँ बाप के संग तुम दोनों लोग भी मर गए होते तो बहुत ही सही रहता। भैया और भाभी खुद तो इस दुनिया से चले गए, मेरे ऊपर जो बोझ और छोड़ के चले गए। चाचा, आप हमको घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें बच्चा समझकर छोड़ दीजिए। और आप हमारे मम्मी पापा के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ चाचा, मैं तो सारा काम करती हूँ घर का, टाइम से खाना भी बना देती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर देती हूँ, तो आप हमें घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? चाचा, आप हमको घर से क्यों निकाल रहे हो? आपके अलावा इस दुनिया में हमारा है ही कौन? यही तो मैं तुम दोनों को बताना चाह रहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में है कौन। तुम अनाथ हो, अनाथ। और वैसे भी तेरा बाप क्या छोड़ के गया है जो मैं तुम दोनों लोगों को घर पे रखूं? और तू काम कितना करती है? कभी झाड़ू लगा देती, कभी पहुंचा, पूरे दिन तू कमरे में डली डली उस टीवी को देखती रहती है। मेरा पूरा बिजली का बिल और बढ़ा देती है। बिजली का बिल का तेरा बाप देगा? बाप कहाँ से दे देगा? तेरा बाप तो इस दुनिया में है ही नहीं है, देना तो मुझे पड़ेगा ना। और वैसे भी अब तुम कहीं भी जाओ और कहीं भी जाकर रहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप कुछ दिन पहले हमसे बहुत अच्छी तरह बात करते थे, बहुत प्यार से बोलते थे, बेटा बेटा कह के बात करते थे। और आज देखो आप किस तरह से हमसे बात कर रहे हो। हाँ चाचा, अब आपने एक पल में ही हमें अनाथ कर दिया। तो हेलो, अनाथ तो मैंने तुम्हें उसी दिन मान लिया था जिस दिन तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया से गए थे। और तुमसे मैं कुछ दिन पहले तक बेटा बेटा करके पता क्यों बोल रहा था? क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी ना वो तुम्हारे बाप के नाम में थी। क्योंकि तुम्हारा बाप तो अब चला गया था इस दुनिया से, तो वो प्रॉपर्टी आ गई थी तुम दोनों के नाम में। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि प्रॉपर्टी पे तुम दोनों के साइन ले लूंगा, उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरी। और वो मैंने तुम्हें याद होगा ना, परसों ही दिन ही मैंने अंगूठे का निशान लिया था तुम दोनों से कागजों पे। तो बस मेरा काम हो गया, प्रॉपर्टी मेरे नाम में हो गई। अब तुम दोनों का मैं अचार नहीं डालने वाला। और वैसे भी तुम दोनों लोगों को मैं अपने पास क्यों ही रखूंगा? तू जब बड़ी हो जाएगी तो तेरे दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। और तू वैसे भी जब पैदा हुआ था ना, विकलांग का विकलांग, तू कहीं अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। तुम दोनों का खर्चा उठाते उठाते अपने सर पे बोझ पाल लूं। यहाँ से जितनी जल्दी हो जाए ना निकल जाओ, और इस कॉलोनी के आसपास भटकते हुए कभी मत दिखाई दे जाना। क्या चाचा, वो मकान के कागज थे? देखिए चाचा, आपने ना हमारे साथ बहुत बुरा किया। आपने हमसे बोला था कि ये ना कागज आपके स्कूल के हैं, आपके स्कूल में दाखिला कराने जा रहे हैं, इस पे अंगूठे के साइन लगा दो। तो हमने लगा दिए। और आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया कि वो हमारे मकान के कागज पे साइन करा लिए। वो मकान आपने अपने नाम में करा लिया। देखिए चाचा, ये आपने ठीक नहीं किया, बहुत बुरा किया चाचा, हमारे साथ बहुत बुरा किया। ठीक है चाचा, ऊपर वाला ना सब कुछ देख रहा है। आज तुमने हमारे साथ गलत किया है तो कल तुम्हारे साथ भी गलत होगा। आज ना आपने एक प्रॉपर्टी के चक्कर में हमको घर से बाहर निकाल दिया ना, तो कोई नहीं, हम चले जाएंगे यहाँ से। रही चाचा रहने वाली बात, तो हम कहीं ना कहीं रह लेंगे। और चाचा, आज सच्चाई तो सामने आ गई आपकी। आप चाचा कहलाने लायक नहीं हो, और आपको हमसे नहीं हमारी प्रॉपर्टी से प्यार था। चाचा कहलाने लायक नहीं हूँ मैं। अबे तुम दोनों लोगों से मुझे खिलवानी भी नहीं है चाचा। और तू क्या बोल रहा था कि जैसा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ऊपर वाला मेरे साथ भी करेगा? वो तो सब समय पे देखी जाएगी। अबे पहली बात तो ऊपर वाला कोई नहीं होता, और मैं मानता भी नहीं हूँ किसी को। और एक बात सुन, इस दुनिया में आजकल पैसा और प्रॉपर्टी ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब तुम दोनों का क्या अचार डालूंगा, तुम दोनों के खर्चे और बढ़ाऊं? अब तुमसे क्या ही मुँह लगूं? और बात तो यार ऐसी कर रहे हो तुम दोनों लोग जैसे कितने बड़े हो। जिससे पहले मेरा दिमाग खराब हो ना, तुम दोनों जी अपनी सड़ी हुई शक्ल लेके इधर से चले जाओ, नहीं तो जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ऊपर है ना, ऊपर पहुंचा दूंगा तुम दोनों को। देख लो।